Hello students. So we meet again towards the fag end of this coverage of this subject of business statistics and analytics. काफ़ी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है पिछले कुछ दिनों में, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं. वी आर करंटली ऑन यूनिट 5 और यूनिट 5 में भी एक रीसेंट एडिशन किया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडिशन किया गया है एंड दैट इज़ अबाउट बिजनेस एनालिटिक्स. सब्जेक्ट का नाम ही सालों से चला आ रहा था बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और ये जब चेंज किया गया है, थोड़ा सा चेंज किया गया है, क्योंकि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का एक्चुअल जो इस्तेमाल है, स्टैटिस्टिक्स का जो एक्चुअल इस्तेमाल है वो डेटा एनालिटिक्स और स्पेशली डेटा एनालिटिक्स इन बिजनेस, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो इसलिए इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए पिछले कुछ सालों में ये एक आस्पेक्ट ऐड किया गया है ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स. तो इसका अभी तो इंट्रोडक्टरी पार्ट ही है थोड़ा सा, तो कुछ चीज़ें हम लोग इसके बारे में देखेंगे सो एज़ टू गेट फैमिलियराइज्ड विद दिस आस्पेक्ट, और बिजनेस एनालिटिक्स से हम थोड़ा सा फैमिलियराइज हो सकें और इसके बारे में और ज़्यादा कुछ सीखने की एक थोड़ी सी कुछ क्यूरियोसिटी आपके अंदर जनरेट हो. तो आई एम अनुराग श्रीवास्तव एंड नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट दिस एरिया ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स which is a part of the unit 5 of business statistics and analytics in AKTU first semester MBA. क्या है बिजनेस एनालिटिक्स? एनालिटिक्स इज स्लाइटली बियॉन्ड एनालिसिस. तो डेटा एनालाइज करने के साथ साथ और उसके ऊपर जो हम इन्फ्रेंसेस कुछ निकालने की कोशिश करते हैं और कंक्लूजन्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और जब हम बिग डेटा की भी बात करते हैं तो वो चीज़ थोड़ी सी एनालिटिक्स में आती है. स्टैटिस्टिक्स इज़ ऑल अबाउट एनालाइजिंग डेटा एंड ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम इट. उसको हम एनालाइज करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे और उससे कंक्लूजन्स निकालेंगे. तो ये काम जो हम लोग करते हैं, ये कंक्लूजन्स निकालने का जो काम हो रहा है, अब एक्चुअली सिचुएशन क्या है करंटली, हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हमारी दुनिया, हमारा वर्ल्ड जो बदल रहा है, क्या बदलाव आ रहा है? एक बदलाव आ रहा है कि हमारे पास डेटा बढ़ता जा रहा है. हमारे पास डेटा बढ़ता जा रहा है. डेटा इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी ऑल्सो. हम अगर पिछले मिलेनियम की बात करें, पिछली सेंचुरी की बात करें, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी वी वर यूजिंग फ्लॉपी डिस्क्स. हम लोग फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते थे, और फ्लॉपी डिस्क भी उसमें एक फ्लॉपी डिस्क आती थी, वो तो करीब 750 KB की होती थी, और एक फ्लॉपी डिस्क आती थी जो करीब 1.5 MB की होती थी, उसकी डबल होती थी. जब खरीदते थे कोशिश करते थे कि बड़ी वाली मिल जाए, 1.5 MB की फ्लॉपी मिल जाए, डेटा ज़्यादा आएगा उसमें. और जो पहला कंप्यूटर मैंने ख़रीदा था उसमें जो हार्ड डिस्क थी इट वाज ऑफ 1 GB, 1 GB की हार्ड डिस्क थी. 1 GB आजकल कुछ भी नहीं है. तो दिस इज़ हाउ द वॉल्यूम ऑफ डेटा इज़ ग्रोइंग. दिस इज़ हाउ द वॉल्यूम ऑफ डेटा इज़ ग्रोइंग. जितना डेटा एक बड़ी सी फ्लॉपी डिस्क में आता था, उससे कई गुना ज़्यादा डेटा आज एक छोटी सी पेन ड्राइव में आता है. उसके भी छोड़ दीजिए, अब तो वो एज आ रही है जब हमें पेन ड्राइव की भी ज़रूरत नहीं है, सारा स्टोरेज क्लाउड में है, डेटा क्लाउड में स्टोर हो रहा है. तो इससे हो क्या रहा है? पहले हमारे पास डिसीजन लेने के लिए डेटा नहीं होता था. अब हमारे पास डेटा इतना है कि उसको हम एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी एनालिसिस ही नहीं हो पा रही है. डेटा काफ़ी ज़्यादा है. हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं. CCTV कैमरा क्या कर रहा है? वो रिकॉर्ड कर रहा है, डेटा इकट्ठा कर रहा है. उस डेटा का हो क्या रहा है? हर चौराहे पे कैमरा लग गया कि कोई ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन ना करे. ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करेंगे तो चालान हो जाएगा. अब वो जब कोई मॉनिटर करेगा हर कैमरे को तभी होगा. कई सारे ऐसी जगह हैं जहाँ से पर कि लोग शुरू में थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन उसका पता चला कि निकल गए, गलती से कभी निकल गए और कुछ हुआ ही नहीं, तो और ज़्यादा निडर हो गए. मतलब ये है कि डेटा एनालिसिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट. ये इसके लिए तो इंसानों की डेटा गैदर कैसे हो रहा है वो तो मशीनें कर दे रही. हम आपको एनालाइज करना होगा. एनालाइज करने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने होंगे. तो दिस इज़ एनालिटिक्स एंड दिस इज़ बिजनेस एनालिटिक्स बिकॉज वी आर कंसर्न्ड विद द बिजनेस वर्ल्ड. तो हमारे लिए ये बिजनेस एनालिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इतना ज़्यादा डेटा इकट्ठा हो रहा है, इतना ज़्यादा डेटा एक्यूमुलेट हो रहा है, KB में था, MB में हुआ, MB से GB हुआ, GB से TB हुआ, TB से आई सपोज ज़ेटाबाइट हो गया, जो कि 1000 TB के बराबर होगा. तो
इस तरीके से डेटा का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है, उसे एनालाइज कैसे करें? बिजनेस एनालिटिक्स एम्स एट अचीविंग दैट। बिजनेस रिलेटेड डेटा को हमें एनालाइज करना। बिजनेस एनालिटिक्स इज द डिस्कवरी एंड कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंगफुल पैटर्न्स ऑफ डेटा टू बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हर चीज़ से रिलेटेड, और हम जब हम डेटा स्टैटिस्टिक्स की यही खासियत है कि हम हर तरीके के डेटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। कोई इंडिविजुअल है, वो कुछ बोल रहा है तो वो किन वर्ड्स को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, किन वर्ड्स को कम यूज़ कर रहा है, उससे हम उसकी साइकोलॉजी पता कर सकते हैं। इस तरह की स्टडीज़ आजकल हो रही हैं। लिंग्विस्टिक्स डेटा को एनालाइज किया जाता है। हर तरह के डेटा को इस तरह से हम एनालाइज करते हैं। तो ये चीज़ जब हम बिज़नेस में भी कोई किसी कस्टमर ने किस तरह का रिस्पांस दिया, कोई किसी कस्टमर को हम जब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो क्या उससे रिजल्ट मिल रहा है, हर चीज़ एक डेटा है। तो इट इज़ द डिस्कवरी ऑफ एंड कम्युनिकेशन ऑफ मीनिंगफुल पैटर्न्स ऑफ डेटा। पैटर्न उसमें हमको ढूंढना है टू बिजनेस रिलेटेड problems. It is a scientific process, therefore, of transforming data into insights for making better decisions. Insight मिले हमें डेटा से जिससे कि हम बेहतर decisions ले सकें। Business analytics is the extensive use of data, statistical and quantitative analysis, explanatory and predictive models, and fact-based management to drive डिसीजंस एंड एक्शंस। तो बिजनेस एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा डेटा का यूज़ किया रहा है, स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज़ किया रहा है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का यूज़ किया जा रहा है, मॉडल्स का यूज़ किया जा रहा है, मैथमेटिकल मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, एक्सप्लेन करने वाले मॉडल्स और प्रेडिक्ट करने वाले मॉडल्स। कोई चीज़ एक्सप्लेन हो रही है, कोई चीज़ को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें। एंड फैक्ट बेस्ड मैनेजमेंट ऑल्सो टू ड्राइव डिसीजंस एज वेल एज मैनेजरियल और ऑर्गेनाइजेशनल एक्शंस। दिस इज़ बिजनेस एनालिटिक्स। मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम थोड़ा सा अलग अलग करके इसी डेफिनेशन को देखें तो बिजनेस एनालिटिक्स में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं? डेटा यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। डेटा और इन्फॉर्मेशन में जो डिफरेंस होता है, डेटा इज़ द रॉ फॉर्म, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस्ड है, तो आईटी का यूज़ करके उसकी हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। प्रोसेस करके एक प्रेजेंटेबल फॉर्म मिला करके फिर उसकी एनालिसिस कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वहाँ पर हम कुछ क्वांटिटेटिव मेथड्स और टूल्स का यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स का भी यूज़ किया जा सकता है, और वहाँ पर हम कंप्यूटर्स और मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज़ करके और सारे टूल्स यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं? टू हेल्प मैनेजर्स टू गेन इम्प्रूव्ड insight about their business operations and make better decisions. तो सारे एस्पेक्ट्स हर तरीके से, जो भी कुछ डेटा हमारे पास है उसको हर तरीके से समझना है, एनालाइज करना है और उससे कुछ निचोड़ निकालना है, उससे कुछ मीनिंग निकालनी है और उस मीनिंग के बेसिस पर हम कुछ जो भी डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं। यही पर्पज़ है बिजनेस एनालिटिक्स का। एप्लीकेशंस हर एरिया में हैं, कुछ एक रिप्रेजेंटेटिव एरिया या कुछ एग्जाम्पल्स केवल यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऐसा कोई एरिया नहीं है बिज़नेस का जहाँ पर बिज़नेस एनालिटिक्स यूज़ ना किया जा सके, क्योंकि डेटा तो हर जगह है। अगर हम उस डेटा को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे डेटा यूज़ नहीं हो सकता। इट इज़ आवर ओन लिमिटेशन दैट वी आर नॉट एबल टू यूज़ दैट डेटा। प्राइसिंग डिसीजंस के बारे में डेटा यूज़ करना है। कोई चीज़ बिक रही है, नहीं बिक रही है, किसी एक एरिया में बिक रही है, कहीं दूसरी जगह नहीं बिक रही है, किसी एक कस्टमर ग्रुप में बिक रही है, किसी दूसरे कस्टमर ग्रुप में नहीं बिक रही है, तो प्राइसिंग डिसीजंस ये सारा डेटा हो गया। अब इस डेटा को हम स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे और प्राइसिंग डिसीजंस ले सकते हैं। ये हो गया प्राइसिंग डिसीजंस के लिए डेटा। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जो भी कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हमारी हैं, तो पास्ट कहीं भी कुछ हम पर्सनली भी अगर हम देखें तो कुछ हम इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनसे क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं, उन रिटर्न्स वो भी डेटा हो गया। और उस डेटा को हम कैसे यूज़ करेंगे कि जहाँ पर बेटर रिटर्न है वहाँ पर हम बेटर और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे उतना बेटर रिटर्न, अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है वहाँ पर हम वहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट्स विदड्रॉ कर सकते हैं। द सेम इज़ विद ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, मैन्युफैक्चरर्स ऑल्सो, मार्केटर्स ऑल्सो। कोई एक चीज़, कोई एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही है, वहाँ पर उतना बढ़िया कुछ आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो यू कैन डाइवर्ट योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू सम अदर प्रोडक्ट, जिससे कि आपको बेटर
चीज़ मिल रही है। कैसे पता चला? डेटा से पता चला, डेटा को एनालाइज करने से पता चला। यूजिंग डेटा एनालिटिक्स इन बिजनेस, तभी आपको ये पता चल पाएगा। मार्केटिंग एक्टिविटीज़, सप्लाई चेन को मैनेज करना है। जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन है, फ्रॉम दी सप्लायर्स टिल दी फाइनल कंज्यूमर, पूरा जो सप्लाई चेन है उसे मैनेज करना है। वहाँ पर कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके रिलेटेड जो भी कुछ आपको बातें पता चल रही हैं वो पूरा आपका डेटा है। उस डेटा को एनालाइज करना है और हमें अपने सप्लाई चेन को और परफेक्ट बनाना है। ये भी एक एप्लीकेशन हो गया बिजनेस एनालिटिक्स का। मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप्स, CRM। CRM इज़ एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। कैसे आप मैनेज करेंगे? आपको मालूम है हर इंडिविजुअल, हम लोग अब जो कस्टमर केयर, कहीं पे किसी भी कंपनी के कस्टमर केयर सेगमेंट में अगर आप फ़ोन करते हैं तो एक जो चीज़ आपकी, वैसे तो जो मैनुअल जो उनके एक्चुअली जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उन तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल होता जा रहा है आजकल। आप लास्ट में जब आपको अगर डाइवर्ट की जाएगी कॉल उनकी तरफ, तो बताया जाता है दिस कॉल मे बी रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज़। ये एक स्टेटमेंट आता है। तो क्यों रिकॉर्ड किया? रिकॉर्ड जैसे ही उस कॉल को किया गया वो एक डेटा बन गई। इट बिकम्स अ डेटा एंड दैट डेटा is now being used for the present and future prospective their employees, customer care employees, कि उनको उनकी ट्रेनिंग के लिए अब उसको यूज़ किया जाएगा। उनको उसको सुना करके उसमें जो भी सही हुआ, जो गलत हुआ, कस्टमर्स कैसे बोल रहे हैं, नहीं बोलते हैं, कस्टमर ने कुछ कहा नहीं कहा, बताया, कैसे रिएक्ट किया तो एग्जीक्यूटिव ने, ये सारी चीज़ें, तो ये डेटा जो है उसके लिए यूज़ किया। तो कस्टमर रिलेशंस। अच्छा, फिर एक चीज़ यही है जो डेटा प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होता है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं कुछ साल पहले तक टाटा स्काई का कंज्यूमर था और उसके बाद फिर कुछ ऐसी दिक्कत नहीं, सर्विस के साथ दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद फिर मेरे पास फ़ोन आया कि आपने सर रिचार्ज क्यों नहीं कराया। मैंने बता दिया, वॉट एवर द रीज़न वॉज, मैंने बता दिया। उसके एक महीने बाद फिर फ़ोन आया, उसके एक महीने बाद फिर फ़ोन आया। व्हाट इज़ दिस, इससे पता क्या चल रहा है? व्हाट इज़ दिस टेलिंग अस? इससे पता चल रहा है कि एक कस्टमर किसी भी कारण से अगर आपसे अलग हो गया, जो भी कुछ है, मे बी द कस्टमर हैज़ सम प्रॉब्लम विद यू और मे बी सम अदर रीज़न, लेकिन उसने जो रिस्पॉन्स दिया वो रिस्पॉन्स आप कहीं रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं। और ये कहना आसान है मेरे लिए कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया, ये करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी बल्क में जो रिस्पॉन्सेज आ रही हैं उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाए, उनको कैसे एनालाइज किया जाए। दिस इज़ द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो आप उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं और आप बार बार कस्टमर को फ़ोन करके उसको इरिटेट कर रहे हैं। अल्टीमेटली 6 महीने तक मेरे पास फ़ोन आता रहा, सर आप क्यों नहीं रिचार्ज करा रहे हैं, आप क्यों नहीं रिचार्ज करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर के मैंने जब एक बार बोला, तब उसके बाद से कॉल्स कम हुई और बंद हो गई। तो मैनेजमेंट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप्स, यू शुड मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर रिस्पॉन्सेज। या तो उनको रिजॉल्व करें या जैसे भी उनको हैंडल करें, बट लेकिन एक कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए, जो कि कंपनीज़ के लिए मुश्किल हो जाता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, वहाँ भी डेटा है और उसको भी, वहाँ पे भी बिजनेस एनालिटिक्स हमें मदद करेगी। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तो बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर काम हो ही रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंस समझ ही चुके हैं और वहाँ पर डेटा एनालिटिक्स का, बिजनेस एनालिटिक्स का काफ़ी यूज़ किया ही जा रहा है। सारी चीज़ें कंप्यूटराइज करने की कोशिश की जा रही है, उसको प्रॉपर्ली हैंडल किया जा रहा है, उस डेटा को प्रॉपर्ली डेटाबेस मैनेज करके उसको मैनिपुलेट और मैनेज करने की कोशिश की जाती है। इम्पॉर्टेंस, हमें अगर एक्चुअली एप्लीकेशंस पता चल गए तो उसी से हमको पता चल जा रहा है कि इम्पॉर्टेंस भी उसकी क्या होगी, लेकिन कुछ और चीज़ें समझ लें क्या इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि वो काफ़ी इम्पैक्ट डाल रहा है। बिजनेस एनालिटिक्स आप कितने इफ़ेक्टिवली कर पा रहे हैं या कितना इनफेक्टिव है आपका, आपके बिजनेस के रेवेन्यू के ऊपर उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स विद द रेवेन्यू जनरेटेड इन बिजनेस। डेटा आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, डेटा हैंडल कर रहे हैं और डेटा के बेसिस पर आप कैसे प्रूडेंट डिसीजंस ले रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। आपका बिजनेस कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, बहुत ही डायरेक्ट इसका रिलेशन होगा। और जितना ज़्यादा बेटरली, जितना इफ़िशिएंटली, जितना अच्छे तरीके से आप डेटा को हैंडल करेंगे, उतना आपका रेवेन्यू, ऑब्वियसली बिजनेस एनालिटिक्स कैसे हैंडल कर रहे हैं वो अकेला फैक्टर नहीं हो सकता रेवेन्यू के लिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। रेवेन्यू पे जब अगर फर्क इम्पैक्ट पड़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। बिजनेस और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा अगर रेवेन्यू ज़्यादा होगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट हो गया।
शेयर होल्डर रिटर्न, इफ़ यू आर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इफ़ यू आर आपके स्टॉक्स मार्केट में हैं तो फिर शेयर होल्डर्स आपके या फिर जो जिसने भी पैसा लगाया है वो बहुत ही उसको वो इस बात के लिए कॉन्शियस होगा। इस चीज़ की कॉन्शियसनेस, इस चीज़ के बारे में जागरूकता धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। शेयर होल्डर्स ज़्यादा और ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं कि हम जो भी कुछ पैसा लगा रहे हैं कंपनीज़ में उससे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। इसकी इम्पॉर्टेंस तो हमेशा से रही है, लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। तो कंपनी शुड बी वेरी कॉशियस ऑफ दिस फैक्टर ऑल्सो। और जितना अच्छे से यहाँ पर भी आप बिजनेस एनालिटिक्स का यूज़ करेंगे उतना आप शेयर होल्डर को रिटर्न बेहतर दे सकते हैं। वेंडर सिलेक्शन इज़ ऑल्सो अगेन, ये चारों के अलावा भी कई सारे एरियाज़ ऐसे हो सकते हैं जो कि रिलेटेड हैं और जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ पर कि बिज़नेस एनालिटिक्स का जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी आपको मदद देगा। बिज़नेस एनालिटिक्स इज़ वाइटल फॉर बिजनेसेस टू रिमेन प्रोडक्टिव एंड कॉम्पिटिटिव। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, एक टाइम ऐसा था जबकि बिज़नेस का ये एक फोकस होता था, एक बार एक किसी बिज़नेस में जम गए तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कम है। कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ तो फिर कुछ चैलेंजेस बढ़ना शुरू हुए। आज सिचुएशन ये है क्योंकि सेलर्स मार्केट से अब बायर्स मार्केट हर करीब हर सेगमेंट में आ चुका है, तो प्रोडक्टिव रहना और प्रॉफिटेबल बने रहना, सर्वाइवल भी एक चैलेंज होता जा रहा है। ये भी एक चैलेंज होता जा रहा है। तो बिज़नेस एनालिटिक्स इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा कि किस तरह से हम मार्केट में सर्वाइव कर सकें, सर्वाइव करते रहें तो प्रोडक्टिव हों तो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हों। सर्वाइवल एंड कॉम्पिटिटिवनेस, हम कॉम्पिटिटिव तो बने रहें, बाकी चीज़ें तो बाद में आएंगी। अगर हम कंपटीशन के अगेंस्ट खड़े ही नहीं हो पाएंगे तब फिर तो प्रॉब्लम्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और सर्वाइवल ही विल बी एट स्टेक, वही पता चला सर्टेन नहीं रह गया। तो बिजनेस एनालिटिक्स वहाँ पर भी हमको मदद कर रही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बिजनेस एनालिटिक्स एज अ टर्म इज़ क्वाइट रीसेंट। मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल से अभी पिछले 5 सालों में AKTU के सिलेबस में बिजनेस एनालिटिक्स को इंक्लूड किया गया है और धीरे धीरे इसका पोर्शन जो है बढ़ाया जा रहा है सिलेबस में। इसका जो टॉपिक्स और ज़्यादा इंक्रीज़ किया रहे हैं। लेकिन अगर हम बिज़नेस एनालिटिक्स की बात करें तो ये जब टेलर की जो टाइम स्टडी आई थी वहीं से, दैट इज़ ऑल्सो एनालिटिक्स। टाइम स्टडी में क्या किया गया, हमने या टेलर ने ये किया कि कुछ लोगों ने जो काम जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें कितना टाइम लगा रहे हैं इसका डेटा कंपाइल किया और उसके बेसिस पर ये जानने की कोशिश की कि कितना टाइम लगना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड टाइम होगा, ये सारी चीज़ें पता की किसी को भी काम को करने के लिए कितना टाइम आइडियली लगना चाहिए। तो डेटा इकट्ठा किया, उसको एनालाइज किया, ये है क्या, ये डेटा एनालिटिक्स है। और अगर डेटा एनालिटिक्स को बिजनेस में यूज़ किया जाए तो बिजनेस एनालिटिक्स हो गया। तो यू कैन सेंस दिस। मैनेजमेंट में वैसे भी एक चीज़ तो ये हम समझ ही सकते हैं कि हम कोई भी चीज़, कोई भी एक एस्पेक्ट है, वो कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, उसको यूज़ तो करने लग जाते हैं। नाम जब काफ़ी ज़्यादा उसका यूसेज अगर हो जाता है तो नाम उसका बाद में आ जाता है। तो ये चीज़ एक ऐसी है जो कि मे बी इट हैज स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी इटसेल्फ, टाइम स्टडी बाय टेलर। अब जा कर के 21st सेंचुरी में हमने उसके लिए एक नाम दिया, वो है डेटा एनालिटिक्स। और बिज़नेस में जब हम वो करेंगे तो बिज़नेस एनालिटिक्स। लेकिन शुरुआत एक तरह से इसकी इवोल्यूशन तब से हो गई थी, टाइम स्टडी से ही हो गई थी। ऑपरेशंस रिसर्च पे की शुरुआत 20th सेंचुरी में हुई और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो डेवलपमेंट हुआ इट वाज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फ्रॉम 1939 टू 1945। उसमें ऑपरेशंस रिसर्च का बेसिक पर्पज़ ही क्या है कि जब हमारे पास रिसोर्सेज कम हों तो उनको कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज किया। ऑपरेशंस रिसर्च इज द साइंस फॉर ऑप्टिमाइजेशन। It includes several techniques of optimization. It includes several models or tools for optimization. तो ऑप्टिमाइजेशन, हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, वॉर से ज़्यादा ऐसी सिचुएशन कभी नहीं हो सकती जब हमारे पास रिसोर्सेज कम हो। वॉर इज़ द आइडियल सिचुएशन। इसीलिए वॉर में इन्वेंशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वॉर में ग्रोथ एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि प्रेशर बहुत आपके ऊपर होता है, हर इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर होता है, या तो करो या मरो वाली हालत होती है। तो इसलिए वहाँ पर
ग्रोथ एक अच्छी हो जाती है। वॉर ने ही जो है एटॉमिक पावर जो है, न्यूक्लियर एनर्जी का जो इन्वेंशन हुआ था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही हुआ। उसका डिस्ट्रक्टिव यूज़ भी हुआ, लेकिन उसका कंस्ट्रक्टिव यूज़ भी हो सकता है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो ऑपरेशंस रिसर्च, मैनेजमेंट साइंस ऑल्सो, मैनेजमेंट साइंस का मतलब ही है जो क्वांटिटेटिव टूल्स हैं उनका यूज़ किया जाए इन द एरिया ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट साइंस। तो वो भी, ये भी एक स्टेप हुआ जब मैनेजमेंट साइंस की तरफ रुझान बढ़ा, तो दैट वाज आल्सो अ स्टेप इन द इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। OR एंड मैनेजमेंट साइंस विद ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे हमारे पास डेटा बढ़ता गया और जैसे जैसे हमारे पास ICT टूल्स आते गए, तो एक तरफ तो क्या हुआ, डेटा बढ़ना जब शुरू हुआ और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स हमारे पास आते गए डेटा को मैनेज करने के, तो डेटा को एनालाइज करने के। तो एक प्रॉब्लम क्या खड़ी हुई कि मैन्युअली उन चीज़ों को कर पाना मुश्किल होने लगा। साथ ही साथ ICT में डेवलपमेंट होता गया, तो फिर हमें ये पता चला कि जो काम हम मैन्युअली मुश्किल से कर पा रहे हैं, वो चीज़ें हम लोग ICT का यूज़ करके थोड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो वो एक चीज़ जो हुई, वो भी एक डेवलपमेंट हुआ और उससे काफ़ी मदद मिली इन द फील्ड ऑफ, in the evolution of this field of business analytics. Business intelligence, business intelligence again is another name you can say for business data. जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कॉम्पिटिटिवनेस, ऑर्गेनाइजेशंस में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती गई, तो इम्पॉर्टेंस बिजनेस इंटेलिजेंस की। डेटा कौन सा डेटा? दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा, कुछ ऐसा जो कि कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो हमको किसी तरह से मिल जाए और उसका हम यूज़ कर सकें अपने बेहतरी के लिए, वो हो गई इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है, कंट्रीज़ जो इंटेलिजेंस लाती हैं तो दूसरे देश के बारे में इंटेलिजेंस पता चल जाए, दूसरे देश की एक्टिविटीज़ के बारे में, जो हमारे दुश्मन अगर कोई देश है उसके बारे में कुछ पता चल जाए, तो उसका हम अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलर इज़ द केस ऑफ विद बिजनेस इंटेलिजेंस, तो वो भी डेटा ही है और उस डेटा को कैसे यूज़ किया जाए, इसकी इंपॉर्टेंस जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे ये भी एक अलग फेज़ था इन द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स MIS की जब हम बात करते हैं, उसके साथ ही ये एक टर्म इवॉल्व हुआ था टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लास्ट सेंचुरी, DSS और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पूरा का पूरा जो MIS है वही एक तरह से है। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ हमको मिल रही है वो कैसे हम मैनेज करेंगे, वो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया। एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिनका अब हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन बिजनेस एनालिटिक्स का है। अलग अलग जो एरियाज़ हैं बिजनेस एनालिटिक्स के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, हमें डेटा जो भी है उसको एनालाइज करके हमने डिस्क्राइब कर दिया। इन्फरेंशियल एनालिसिस, यानी कि हमने कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लिए, इन्फरेंशियल एनालिटिक्स। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, यानी कि हम जो भी कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करें उसके ऊपर उसको यूज़ करके आगे का कुछ हम प्रेडिक्शन निकाल रहे हैं, ये प्रेडिक्टिव हो गई। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, हमें जब पता चल गया कि फ्यूचर में क्या हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रेडिक्शन, तो हम प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के थ्रू हम ये कुछ निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि अगर हम ये नहीं चाहते हैं, उससे कुछ बेटर दूसरा रिजल्ट चाहते हैं, तो क्या प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, वो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हो गई। और डिसीजन एनालिटिक्स, यानी कि जो भी कुछ डेटा है उसके बेसिस पे जो हम डिसीजंस ले रहे हैं, दैट इज़ डिसीजन एनालिटिक्स। इसमें से दो क्लासेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सिलेबस में हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बस हम लोग और जान लें। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या मतलब हो गया? सिंपल डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यूजेस डेटा टू अंडरस्टैंड पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट और प्रेजेंट को समझने के लिए डेटा का यूज़ किया जा रहा है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इट प्रिपेयर्स एंड एनालाइजेज हिस्टोरिकल डेटा आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स फ्रॉम सैम्पल्स। सिंपल यही चीज़ है, यही डिस्क्राइब किया जा रहा है। डेटा जो भी कुछ है उससे हम पास्ट और प्रेजेंट को समझ रहे हैं और वो सारी एनालिसिस हम निकाल रहे हैं, पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसके बेसिस पर आगे फिर हम जो भी करेंगे वो बाकी डिस्क्रिप्टिव के आगे के उसमें आएगा। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में हमने केवल डिस्क्राइब कर दिया और उसको समझने की कोशिश की कि डेटा से हमें क्या पता चल रहा है। और दूसरा जो है दैट इज़ प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टूल है। तो पास्ट परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करना है और फ्यूचर को हमें पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है और फ्यूचर को हमें प्रेडिक्ट करना है। एनालाइजेज द पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर, प्रोबेबिलिटीज़ हम निकालेंगे, ट्रेंड्स स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पर फ्यूचर को समझने की कोशिश करेंगे। ये है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। इट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप्स इन डेटा विच
मे नॉट बी डायरेक्टली विजिबल थ्रू डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। तो डेटा जो भी डिस्क्राइब हमने किया था डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के थ्रू, उसको और अच्छे से एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है और समझने की कोशिश की जा रही है इन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, इन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो प्रेडिक्शंस हम फ्यूचर को, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये तीनों चीज़ें हमें डिस्क्रिप्टिव और प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स से मिल जाती हैं। कुछ एग्जाम्पल ऑफ यूसेज ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स इन इंडस्ट्री। कोका-कोला uses an algorithm to ensure that its orange juice has a consistent taste throughout the year. ऑरेंज जूस पूरे साल तक, ऑरेंजेस के टेस्ट में बदलाव आ सकता है लेकिन हमारे जूस के टेस्ट में बदलाव नहीं आना चाहिए। हैज़ अ कॉन्सिस्टेंट टेस्ट थ्रू आउट द ईयर। कैसे? द एल्गोरिदम इनकॉर्पोरेट्स सैटेलाइट इमेजरी, सैटेलाइट से जो भी कुछ डेटा मिल रहा है वो यूज़ कर रहे हैं। क्रॉप ईल्ड कितना हो रहा है, ऑरेंज क्रॉप की ईल्ड कितनी हो रही है, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस किस तरह के हैं, इसका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। डिटेल्स अबाउट फ्लेवर्स दैट मेक अप अ पर्टिकुलर फ्रूट इन ऑर्डर टू डिटरमिन हाउ द जूस शुड बी ब्लेंडेड। तो फ्रूट का टेस्ट में भी चेंज हो रहा है लेकिन हम जूस में उसी हिसाब से, अपने प्रोडक्ट में उसी हिसाब से चेंजेस ला करके जो जूस दे रहे हैं उसमें चेंज ना होने पाए, ये हम ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की क्वालिटी में कंसिस्टेंसी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमेशा रहेगा। तो दिस इज़ हाउ दे आर यूजिंग बिजनेस एनालिटिक्स। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लें। साउथ वेस्ट एयरलाइंस ये क्या कर रहे हैं? थ्रू सेंसर्स एंड अदर मशीन जनरेटेड डेटा कंपनीज कैन आइडेंटिफाई व्हेन अ माल फंक्शन इज लाइकली टू अकर। कब माल फंक्शन हो सकता है, एयरलाइंस के लिए बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है। द कंपनी कैन देन प्रीएम्प्टिवली ऑर्डर पार्ट्स एंड मेक रिपेयर्स इन ऑर्डर टू अवॉइड डाउन टाइम्स। एयरलाइंस के लिए दो चीज़ें, अगर कुछ खराबी हो गई तो हवा में क्या होगा, अगर ज़मीन पे भी हवाई जहाज़ खराब हो गया तो इतना महंगा हवाई जहाज़ बेकार खड़ा हुआ है, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सारा डेटा यूज़ करके और वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कब क्या चीज़ खराब होगी, पहले से वो पार्ट हमारे पास हो, हम रेडी रहें, उसको तुरंत बना सकें, जिससे कि जो ब्रेकडाउन टाइम है, वो लॉस का जो टाइम है वो मिनिमाइज हो सके या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो दिस इज़ हाउ कंपनीज आर मेकिंग यूज़, और इसमें कोई एंड नहीं है कितना आप यूज़ कर सकते हैं ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। जहाँ डेटा है वहाँ उसको यूज़ करके और एफिशिएंट अपनी वर्किंग कर सकते हैं। वी विल कंटिन्यू विद बिजनेस एनालिटिक्स इन द नेक्स्ट सेशन ऑल्सो, सो वी विल मीट अगेन। थैंक यू।